हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन पवित्र शास्त्र पर हम कुछ बातचीत करें। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। हालेलुया। तो आज एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और ये पुराने नियम से रिलेटेड है। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के दो हिस्से हैं, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। तो नए नियम का एक अलग हिस्सा है, पुराने नियम का एक अलग हिस्सा है। तो आज पुराने नियम का एक विधि है, जो एक नियम है, उसके विषय पर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानते नहीं हैं और पूछते भी हैं। और मेरा एक बहुत अच्छे पास्टर हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था इसी के विषय में, इसी से रिलेटेड, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊँ, मैं सभी सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये सब बाइबल से रिलेटेड हैं। ये किसी धर्म विशेष से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके विषय में कोई भी इस विषय पर बहस ना करें, कोई भी गलत कमेंट्स या गाली वगैरह कमेंट्स में ना डालें प्लीज़, क्योंकि ये एक रिलीजियस चैनल है और ये मसीही चैनल है। इस चैनल पर सिर्फ मसीहों के लिए ही संदेश होते हैं और ये संदेश भी मसीहों के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है और किसी अन्य जाति के लिए नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको कोई बात अगर बुरी लगती है संदेश से, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने मसीही लोगों के लिए इस संदेश को दे रहा हूँ। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो है खतना। हालेलुया। तो खतने के विषय में हम जानेंगे। ध्यान से सुने, और मैं यहाँ पर सब लिखता भी जा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। जो भी वर्सेस आएंगी वो आप देखते रहिए, आप उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं, बाइबल को खोलकर पढ़ सकते हैं। मैं बाइबल खोलकर नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा मैसेज, इसीलिए मैं रेफरेंस लिखूंगा, आप उसे अपनी बाइबल से खोलकर पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं। खतना के विषय में आज हम जानेंगे। खतना एक छोटी शल्य क्रिया है। शल्य क्रिया कहते हैं ऑपरेशन को, ठीक है। तो खतना एक छोटी सी शल्य क्रिया है जिसमें बालकों यानी कि लड़कों के जो शिश्न होते हैं, जो उनके लिंग होते हैं, उसके अग्रभाग को यानी कि आगे के हिस्से की चमड़ी को काट कर अलग कर दिया जाता है। प्राचीन काल में यह एक साधारण क्रिया थी और इससे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होता था, परंतु इजरायलियों के खतने का एक विशेष धार्मिक महत्व था। अब देखते हैं हम खतने का अर्थ क्या था। प्रथम व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने खतने की आज्ञा दी थी वह अब्राहिम था। हालेलुया। कौन था? इब्राहिम, ठीक है। तो पहला व्यक्ति इब्राहिम था जिसे परमेश्वर ने खतने की आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, उसके लोग तेरे अपने होंगे और मैं उन्हें रहने के लिए कनान देश दूंगा। इस वाचा का चिन्ह खतना था। हालेलुया। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने अब्राहिम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और उसके लोग मेरे अपने होंगे और मैं उन्हें रहने के लिए कनान देश दूंगा। इस वाचा का एक चिन्ह होगा और वो चिन्ह है खतना। हालेलुया। तो उस वाचा का चिन्ह जो है वो खतना है। ये लिखा है उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 1 पद से 11 पद तक। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं। खतना शरीर में स्थायी चिन्ह होता है, इसलिए वह परमेश्वर की वाचा में स्थायी रूप से बने रहने का प्रतीक है। इसलिए कि वह व्यक्ति स्वच्छता का चिन्ह है, इसलिए कि वह व्यक्तिगत स्वच्छता का चिन्ह है, यानी कि सफाई का चिन्ह है। इसलिए यह उस स्वच्छता का प्रतीक है जो उनसे मांगती है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू और तेरा घराना
तथा भविष्य में तेरे आने वाले वंशज यदि खतना की विधि का वाचा के अनुसार पालन करेंगे तो वह मेरे लोग बने रहेंगे। हालेलुया। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मैं क्या लिखा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू और तेरा घराना तथा भविष्य में तेरे आने वाले वंशज यदि खतना की विधि का वाचा के अनुसार पालन करेंगे तो वह मेरे लोग बने रहेंगे। हालेलुया। तो ये लिखा है उत्पत्ति 17 अध्याय 9 से 13 पद तक। हालेलुया। उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 9 पद से 13 पद तक आप पढ़ सकते हैं। मैं सब लिखता जा रहा हूं, आप जरूर देखिए। और आगे मैं बताता हूं आपको। अब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार कार्य किया। उसके खतने ने उसके विश्वास पर छाप लगाई और उसके विश्वास को प्रकट किया। हालेलुया। हम इसको पढ़ सकते हैं रोमियो 4 अध्याय उसके 11 पद में क्या लिखा है, मैं बताता हूं आपको। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। अब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं के अनुसार काम किए। उसके खतने ने उसके विश्वास पर छाप लगाई और उसके विश्वास को प्रकट किया। रोमियो 4 अध्याय और उसका 11 पद। वाचा का स्रोत परमेश्वर का अनुग्रह था, परंतु इजरायलियों को वाचा की आशीषों का लाभ पाने के लिए सच्चाई से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। वाचा का स्रोत परमेश्वर का अनुग्रह था, परंतु इजरायलियों को वाचा की आशीषों का लाभ पाने के लिए सच्चाई से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना था। यदि कोई व्यक्ति खतना नहीं करवाता था या जिस व्यक्ति का खतना नहीं होता था वह वाचा से अलग कर दिया जाता था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति खतना नहीं करवाता था या जिस व्यक्ति का खतना नहीं होता था वह वाचा से अलग कर दिया जाता था। ये लिखा है उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 14 पद में। अब हम देखते हैं खतने का समय। ठीक है, ये किस समय होता है? खतना प्राय उस समय किया जाता है जब बालक 8 दिन का हो जाता था। ध्यान से सुनिए, खतना प्राय उस समय किया जाता था जब बालक 8 दिन का हो जाता था। ये लिखा है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। कुछ आयतें हैं यहाँ पर, कुछ पद हैं। उत्पत्ति 17 और उसका 12 पद, लेव्य व्यवस्था 12 अध्याय उसका 3 पद, लूका की पत्री 1 अध्याय उसका 59 पद यानी कि 59 और उसका 2 अध्याय उसका 21 पद और फिलिपियों 3 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा कि खतना की आवश्यकता अब है कि नहीं है। अब हम नए नियम में आकर हम देखते हैं, उसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। हालेलुया। खतना की आवश्यकता अब नहीं है। खतना उस वाचा का चिन्ह था जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी और यह वाचा प्रभु यीशु मसीह में उसकी चरम सीमा पर पूरी हुई। हालेलुया। यानी कि दोबारा सुनिए क्या लिखा है। खतना उस वाचा का चिन्ह था जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, यानी कि जब तू खतना करवाएगा तभी कनान देश में जाएगा, ये वाचा थी। ठीक है, और यह वाचा प्रभु यीशु मसीह में अपनी चरम सीमा पर पूरी हुई। उसके द्वारा यानी अब्राहम के एक वंशज के द्वारा, जिसमें सभी प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं, सब जाति के लोग परमेश्वर की उद्धार की आशीष को पा सकते हैं। क्योंकि अब मसीह आ चुका है, इसलिए व्यवस्था की पुरानी मांगें जो वाचा के संबंध में पहले रखी गई थी वह अब लागू नहीं होती। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5 अध्याय के 17-18 पद में कि मैंने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। हो सकता है दोस्तों यीशु मसीह का खतना आखिरी खतना हो। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर, इसीलिए व्यवस्था की पुरानी मांगे जो वाचा के संबंध में पहले रखी गई थी वह अब लागू नहीं होती। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है नए नियम की 2 पुस्तकें हैं, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 15 पद और कुलुसियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि
यदि कोई व्यक्ति की उन बातों को पूरा करके परमेश्वर की कृपा पाना चाहता है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। दोबारा से मैं बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति उन बातों को पूरा करके परमेश्वर की कृपा पाना चाहता है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। ये लिखा है गलातियों 5 अध्याय उसके 2, 3 और 4 पद में। गलातियों 5 उसका 2, 3 और 4 पद। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकता है। यानी कि अब हमें खतना की जरूरत नहीं है उद्धार के लिए। अब हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इसमें कोई अंतर नहीं कि उसका खतना हुआ है या नहीं हुआ। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है इसमें कोई बात नहीं है, कोई अंतर नहीं है अगर उसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है। जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी समय उसका उद्धार हो जाएगा, चाहे उसका खतना हुआ हो या उसका खतना ना हुआ हो। हालेलुया। ये लिखा है रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 30 पद में, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 19 पद में, गलातियों 5 अध्याय और उसके 6 पद में। मैं दोबारा बताता हूँ दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं कि उसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ। रोमियो 3 अध्याय 30 पद, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 19 पद और गलातियों 5 अध्याय और उसका 6 पद। और अंत में मैं आपको बता दूं दोस्तों, मसीही लोगों के लिए खतना आत्मिक रूप से होता है, भौतिक रूप से नहीं। यीशु मसीह के द्वारा ही पापों और अशुद्धताओं से छुटकारा मिलता है। कुलुसियों 2 और उसका 11-12 पद। जो पापों से छुटकारा पाकर शुद्ध हो गए हैं उन्हीं का सच्चा खतना हुआ है और वह ही परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। हालेलुया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मसीही लोगों के लिए खतना आत्मिक रूप से होता है, भौतिक रूप से नहीं। यीशु मसीह के द्वारा ही पापों और अशुद्धताओं से छुटकारा मिलता है। जो पापों से छुटकारा पाकर शुद्ध हो गए हैं उन्हीं का सच्चा खतना हुआ है और वह ही परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 3 पद और रोमियो 2 अध्याय और उसका 28 पद और 29 पद, दोनों में आप जरूर पढ़िएगा। ये सच्चा खतना है मसीहों का। जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे सारी बातें खुलकर हमारे सामने आएंगी। लिखा है फिलिपियों 3 अध्याय उसका 3 पद, रोमियो 2 अध्याय उसका 28 और 29 पद। हालेलुया। तो दोस्तों, आज मैंने आपको खतना के विषय में बताया है। ये बाइबल से सारी बातें ली गई हैं, बाइबल से अलग कोई बात नहीं है और ये बातें किसी भी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है। और अगर कोई इत्तेफाक से कोई बात पाई जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हालेलुया। इस वचन को आप सुनिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग जान सकें कि बाइबल का खतना क्या है और पुराने नियम का खतना क्या था और नए नियम का खतना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर आज बताइए कि आपने आज के सब्जेक्ट से क्या सीखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपकी रक्षा करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।